Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. I just want 5 minutes of your time. I know इतना important time चल रहा है, बस 5 मिनट ले रहा हूँ आपसे to discuss something, right? Over the past couple of days, I had a couple of conversations with some students with respect to this particular issue. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यार हम ना आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं. सर क्या मतलब है इसका? देखो, हेल्थ इश्यूज़ या फिर कोई फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, ये आप में से मेनी स्टूडेंट्स माइट हैव एक्सपीरियंस्ड एंड टच वुड ऐसा किसी के साथ ना हो, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, टिल द एग्जाम या ड्यूरिंग द एग्जाम ऐसा चीज़ हो सकती है. ठीक है सर, तबीयतें खराब हो सकती है. सर ये बारे में क्यों बात कर रहे हो? सो प्लीज़ नोट दैट जिसके साथ भी मेरी ये कन्वर्सेशन हुई, देर वॉज अ फीलिंग ऑफ गिल्ट इन देयर वर्ड्स, इन द वे दे वर स्पीकिंग कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई, नाउ आई एम दो स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू ओवर कंपेंसेट, या फिर फैमिली में कोई इशू हो गया, एनीथिंग XYZ, आई डोंट केयर. एंड में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग टू फील गिल्टी. सर क्यों? क्योंकि सर हम बहुत सीरियस है पढ़ने के लिए, वी हैड अ एम इन आवर माइंड, एक प्लानिंग बिठा रखी थी, वो बिगड़ गई है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू ओवर कंपेंसेट. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि देर इज नथिंग रॉन्ग, देर इज नथिंग कि देर इज नो रीजन फॉर यू टू फील गिल्टी अबाउट, राइट? आपका क्या होता है, आप कभी कभी आप आपका डेली रूटीन क्या है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. सो यू माइट गेट स्टक इन द वो थॉट प्रोसेस, एंड ये चीज़ बस एक बात करनी ज़रूरी थी, राइट? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कुछ भी आपने गलती नहीं करी है, एंड कोई गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है. वी आर CA स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यार हम आइसोलेशन में नहीं है, हम सारी चीज़ों से बच के नहीं पढ़ रहे हैं. डेली लाइफ चल रही है, फैमिली है, हेल्थ है, कुछ ना कुछ तो यार ऊपर नीचे होएगा, एंड दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. तो इसके ऊपर हमने वी डोंट प्लान दिस थिंग्स, दिस हैपन, एंड ये सबके साथ होती है, राइट? जस्ट अ मिनट. अब नेक्स्ट चीज़ समझ लो, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. ड्यूरिंग माई इंटरमीडिएट एग्जाम्स आई वॉज प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है, एंड उस टाइम आई सफर्ड फ्रॉम डेंगू, राइट? सो कई स्टूडेंट्स को मैंने चीज़ बता भी रखी थी, बट अब उस टाइम जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस सोचना कि आई वॉज प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, आई स्टडीड फॉर बोथ ग्रुप्स, एंड ठीक है मैं कोशिश करता, रैंक मतलब ऑब्वियसली रैंक शायद मुझे लगता है आ सकती थी, बट डिड दैट थिंग हैपन? आंसर इज नो, बिकॉज आई हैड टू गिव सेपरेट ग्रुप्स. अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो फिर मैं सोचता रहूँ कि यार क्या हो गया क्या नहीं हुआ. नो, आई जस्ट गिव सिंगल ग्रुप्स, दोनों में इंडिविजुअली मेरे 70% के आसपास आए, और एंड आई वॉज हैप्पी. आई डिडंट वेस्ट एनी टाइम, आई जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट एंड आई मूव्ड ऑन. सो दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑन अ पर्सनल लेवल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ सबके साथ होती है. आप बहुत स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो कंपेयर टू मी. आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. सो लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हो. क्लियर ये चीज़? दूसरी बात, इफ़ देर इज सम प्रेशर दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स या कुछ भी ऐसे कि फॉर द एग्जाम्स या फॉर द ग्रुप्स, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू हैव अ मेच्योर कन्वर्जेशन विथ योर पेरेंट्स. अब हम इस एज ग्रुप में हैं कि वी कैन सिट एंड हैव अ कन्वर्जेशन विद देम. क्लियर है? तो आपको लगता है कि प्लानिंग हिल चुकी है कोई भी अनप्रेसिडेंटेड इशू के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ऑफ दैट, सो टेक अ डिसीजन एंड टॉक विथ योर पेरेंट्स एंड मूव ऑन. उसके ऊपर पास्ट के बारे में ओवर एनालाइज करके कोई चेंज तो होने नहीं वाला है. अगर चेंज होने वाला होता तो मैं भी आपके साथ सोचता, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग आई wanted to talk to you about, and yeah, so just take care of this. And one important point to note, please एक चीज़ ध्यान रखना, whatever decision you take, whatever decision, मतलब आपको लग रहा है कि सर 2 ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एक ग्रुप पे आ रहे हैं, या whatever it is, each and every decision is okay. No decision is right or wrong. ठीक है? At the end what matters is how well are you in terms of your mental health, in terms of your physical health. अगर वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो आगे कोई डिग्री, कोई पेपर और कोई रिजल्ट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. क्लियर है ये चीज़? बैलेंस, येस, ऑब्वियसली आई वुड एडवाइज यू कि जितना भी अब बचा हुआ टाइम है उसके अंदर ट्राई करो कि कितना ही पढ़ाई हो सकती है. अगेन, नॉट बाय ओवर कॉम्पेंसेटिंग 15-15, 16-16 घंटे नींद कम करके. नो, आई नेवर एडवोकेट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड जितना भी हो सकता है मैक्सिमम ट्राई करो. एंड यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग कि सर बैलेंस 20-25 डेज में क्या मैं अपना एफर्ट पूरा दे रहा हूँ या अपने आप पूरा एफर्ट दे रही हूँ. इफ दैट हैपन्स देन यू आर सक्सेसफुल. रिजल्ट की चिंता भी छोड़ दो, राइट? सो जस्ट रैपिंग अप, कंक्लूजन में क्या चीज़ में हमने आज बात करी कि इफ़ सच अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैपन विथ यू, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो प्लान नहीं करी थी, इट्स कम्प्लीटली ओके. कोई इशू नहीं है, बहुत जनों के साथ होता है, आप अकेले नहीं है. व्हाट मैटर्स इज हाउ यू लुक अपॉन इट एंड हाउ यू वर्क अपॉन इट इन द बैलेंस नंबर ऑफ डेज. क्लियर है ये चीज़? इसके सिवाय कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. गिल्टी तो बिल्कुल नहीं फील करना है, ओवर एनालाइज बिल्कुल नहीं करना है. बहुत बच्चे इसमें से जाते हैं, एंड जस्ट ट्राई टू फोकस कि बचे हुए टाइम में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं.
दैट वॉज द ओनली पॉइंट आई वॉन्टेड टू स्ट्रेस अपॉन. अच्छे से पढ़ाई करो, गो फॉर कंप्लीट डेडिकेशन इन द बैलेंस नंबर ऑफ डेज एंड यू विल गिव योर एग्जाम्स वेरी वेरी प्रॉपरली, बिलीव मी ऑन दैट पार्ट, राइट. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बना के रखो. सो टिल देन, टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.